श्रोतागणों, तुम्हें आज बल्लभगढ़ की एक सच्ची घटना सुनाने जा रहा हूँ। ध्यान से सुनो। बल्लभगढ़ में जो सदर थाना है उसके सामने एक पागल घूमा करता था। उसका रोजीना का यही हिसाब था। हाँ, ये थाने के थानेदार को ये उसकी आदत अच्छी नहीं लगी, तो उसने सोचा इसको पकड़ के कहीं अन्यत्र भेजा जाए, इसकी बदली करवाई जाए। इतने में ही उस थानेदार की बदली हो गई, नया थानेदार आ गया। नए थानेदार ने पुराने थानेदार ने से पूछा, भाई कोई यहाँ का मैटर हो या कोई सेवा का ऐसा मौका हो जिसे मैं कर सकूं तो मुझे बताया जाए। पुराना थानेदार बोला, भाई और तो कोई बात नहीं है, पर यहाँ ये थाने के सामने पागल घुमा करता है, भाई इसको पकड़ के कहीं और हम भेज दे, भाई यही कर देना अगर तेरे पे हो जाए तो। वन की और कोई बताओ, वन की और कोई बात नहीं है। वन की ठीक है। तो वो थानेदार चला गया। नए थानेदार ने दूसरे दिन थाने के जितने सिपाही थे सबको गोल किया और उनमें से 2 जवान अच्छे छांटे और उनसे बोला, जाओ इस पागल को पकड़ के लाओ। ये बात उसने भी सुन ली। अब उसे पकड़ने के लिए चल दिए। आगे आगे वो पागल और पीछे पीछे वो 2 सिपाही। अब बल्लभगढ़ में वो पागल घुस गो। जब धीरे धीरे चल रहे वो सिपाही, जब तो वो भी धीरे धीरे, जब भागने लगे तो वो भी तेजी से चल के, और जैसे मोड़ आते हैं बल्लभगढ़ में कई जगह इधर उधर गली है, तो गली में घुस जाता और छोर पे जाके दिखता जो तक वो वहाँ तक आते। फिर वह छोर तक पहुँचते और दूसरे छोर पर जा दिखता। इस तरह ये क्रम पूरे दिन चलता रहा और वो पागल उनके हाथ नहीं आया। आखिर रात के 10 बज गए। उनमें दोनों थक चुके थे वो, पर एक बोला, भैया मेरी तो बिल्कुल ही बस में ना है, अब तो मैं उल्टो ही जा रहा हूँ। जब कहा, भाई तू जाए मत, तुम यहीं बैठो, भाई मैं पकड़ के लाऊंगा चाहे कहीं मिले। तो आपने देखा होगा अग्रसेन के पीछे मिल्क प्लांट की तरफ एक रास्ता जाता। पहले तो यहाँ एक कच्चा था, वो कच्चे रास्ते चल दिया। सर्दियों का टाइम था, गेहूं में बाल आ चुकी थी और वो मिल्क प्लांट की बराबर में खेत थे। और वो खेतों की तरफ क्या देखता है, एक मसाले जल रही है, छिड़काव चल रहा है और एक कुर्सी ऊंची रखी हुई है जो कि खाली थी। अब वो सिपाही पीछे पीछे था और जब डर गया कि ये क्या माजरा है। वो डर के मारे एक खेत पीछे वो झाड़ी में छिपके बैठ गया। और वो जो पागल था उसने अपनी कायाकल्प की और कुर्सी पर जा बैठा। अब वो सबसे ज़्यादा चमक रहा था और बैठ करके बोला, निकालो गुड़गामा की फाइल, हिसाब करते हैं। तो गुड़गामा का जो भी मैटर था या जो भी समस्या थी वो उसने जंगल में ही सुलझा दी। उसके बाद बोला, अच्छा फरीदाबाद की फाइल निकालो। फरीदाबाद में भी जो किस्से थे, जो परेशानी थी वो हल की। अच्छा बल्लभगढ़ का ये निकाल लो मैटर। वो सोचने लगा और बोलने लगा, भाई इसके बच्चे हैं थाने के, थानेदार के, ज़्यादा तो इसको सज़ा नहीं देते, पर चलो अभी अभी इसका तबादला लिखो। और जंगल में तबादला कर दिया फाइलों के अंदर। बस जगह और कोई मैटर, जगह जी और कोई नहीं है,
इतने में लड्डू की टोकरी आ गई और सबको 4-4 लड्डू दिए गए। 4 टोकरी में बच गए। वो बोला एक जी सरकार 4 लड्डू बचे, जबकि हाँ ठीक है, इन चारों को झाड़ी के पीछे बैठा है, उसको दे के आओ। अब जो ही वो चला उसकी तरफ तो वो डर के मारे कांपने लगा। वो बोला अब तो मैं भगूंगा तो भी मेरे को ये भगने ना देगा, या तो तुम मरना ही ठीक है, तू चुप बैठा रहे। वो सोच ही रहा था, इतने में ही वो पहुंच गया लड्डू ने लेके, और उसने लड्डू उसके माई कर दिए और उसने वो लड्डू हाथ में ले लिए। जेठ वापस चला आया। वापस आया तो मसाले भुज गई और वहाँ अंधेरा हो गया। अब वो वहाँ से चलता है जहाँ वो सिपाही बैठा था, वहाँ आके उसको जगाया, बैठा बैठा सो रहा था। वन की भाई मैंने जो माजरा देखा, इस माजरा अगर सच्चा हुआ ये, तो मैं आज से नौकरी छोड़ दूंगा, मैं अब नौकरी नहीं करूंगा। यहाँ की सरकार झूठी सरकार तो वो है जो जंगल में काम हो रहा है। तो भाई श्रोतागणों, यहाँ शक्ति हमारे और आपके बीच में रहती है, हुई सारा काम करती है। आगे सुनो। वो थाने में पहुंच गए, देखा तो वाकई थानेदार बिस्तर बांध रहा है अपना। उन्होंने जाके सैल्यूट मारा। वन की ठीक है, आप मेरे को बल्लभगढ़ स्टेशन पर छोड़ाओ, रेलवे स्टेशन पर। मैं अभी अभी वहाँ के लिए मेरा तबादला हो गया है और मैं वहाँ जा रहा हूँ। तो उसको छोड़ने गए और वो बोला दूसरे थे, एक देखा है ना सच्ची बात, भाई मैं तो सुबह अवरे जान दूंगा, मैं तो अब नौकरी नहीं करूं और भजन करूंगा भगवान का। वन की भाई तेरी मर्जी। दिन निकला उधेड़ बुन में, सुबह वो ड्यूटी पर आई और आते ही रिजाइन लिख दिया। जो नया थानेदार आया था, भाई ये क्या, जब कह जी बस मैं अब नौकरी नहीं करूंगा, ये तो झूठा है। यहाँ सब बात झूठी होती है, बात तो वहाँ होती है सच्ची। इसलिए मैं तो भजन करूंगा और मेरा हिसाब किताब बना देना और बता देना कब पैसा दोगे, और मैं अब नहीं करूंगा। तो भाई श्रोतागणों, मैं तो यही कहूँगा, हम और आप पहचानते नहीं हैं इन शक्तियों को, लेकिन हमारे बीच में ही रहती है। इससे हमें ये प्रेरणा मिलती है, एक नेक काम करो और ऐसे करते हुए अपनी जिंदगी पार कर जाओ। काम सारे करो लेकिन नेक नियत से। इस कहानी नहीं है, ये वास्तविक कथा है।